नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। पटना से पूर्णिया होते हुए जोगबनी, अररिया तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस रूट पर ट्रेन चलाने के लिए ऑपरेशन फिजिबिलिटी की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ट्रेन के संचालन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस रूट के शुरू होने से सीमांचल और कोसी इलाके के यात्रियों को तेज, आरामदायक और समयबद्ध रेल सेवा का लाभ मिलेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 8 मिनट के अपने नए वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी ने इसे संस्थागत चोरी बताते हुए चुनाव आयोग और सत्ताधारी दलों पर जमकर निशाना साधा। पटना में एक निजी बस के ड्राइवर ने 2 दिनों तक नेपाली युवती से रेप किया और फरार हो गया। इस दौरान बस में मौजूद खलासी को पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पथार गांव में वीरेंद्र राम और श्रीकांति देवी की पुत्री मीरा कुमारी की शादी में स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने कन्यादान कर ऐतिहासिक सामाजिक संदेश दिया। समारोह में सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे, जिससे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या की तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होगा। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। समारोह में काशी और मिथिला के आचार्य 21 तीर्थों की मिट्टी, चांदी के कलश और 31 नदियों का जल लेकर पूजा कराएंगे। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने पटना, खगड़िया और जहानाबाद में एक डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूर्वी बिहार के कई शहरी क्षेत्रों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार और दिल्ली के बीच चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली रवाना करेंगे। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। शुक्रवार को उत्तर बिहार में अच्छी बारिश के आसार हैं। सीमांचल में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी के 218 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त तक sssi.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मुफ्त बिजली योजना के नियम अब और कड़े कर दिए गए हैं। योजना का लाभ लेने से पहले उपभोक्ताओं को तय शर्तें पूरी करनी होंगी, अन्यथा कनेक्शन अटक सकता है। किराएदार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मकान मालिक की लिखित अनुमति और बिजली बिल से जुड़े आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। पटना और डीडीयू के बीच बन रही तीसरी और चौथी रेल लाइनों पर सुरक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम और कवच सुरक्षा तकनीक लगाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर दिया है, जबकि डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में यह तकनीक पटना से किऊल तक लागू होगी, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दे दी है। कैमूर जिले के बेलाम थाना क्षेत्र में दुर्गावती नदी की तेज धार में बहकर 22 वर्षीय किसान कृष्णा शर्मा की मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार दोपहर 3 बजे छलका पुलिया के पास हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। पश्चिम चंपारण के मटियरिया थाना क्षेत्र में विश्वजीत कुमार नामक युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दी है कि शादी तय होने के बाद आरोपी ने उसकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 9-10 अगस्त को भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल की 40 से अधिक सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को भाइयों के पास राखी बांधने के लिए बिना खर्च की चिंता के पहुंचाना है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने निम्न वर्गीय लिपिक भर्ती की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है।
साथ ही मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति लानी होगी। बाढ़ग्रस्त इलाके। डेरा में एक 4 आंखों वाली विचित्र रंग की मछली देखी गई है। यह नजारा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पटना में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत बाहर हुए नामों की सूची सभी बूथों पर चस्पा कर दी गई है। बीएलओ द्वारा छूटे मतदाताओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मोकामा से चुनाव लड़ने पर उनकी जमानत जब्त कराने की चुनौती दी है। साथ ही अपनी विधायक पत्नी नीलम देवी के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कनकई नदी के तेज कटाव से करीब आधा दर्जन परिवारों के घर नदी में समा गए। कब्रिस्तान और दर्जनों एकड़ आबादी वाली जमीन भी नदी में विलीन हो चुकी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि अगर पीके कहते हैं कि उनकी बेटी शांभवी चौधरी को सांसद का टिकट खरीदा गया, तो फिर वे चिराग पासवान को अच्छा नेता कैसे बता सकते हैं? उधर प्रशांत किशोर ने भी पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए और कहा, बिहार में लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी के नेता हैं। गायघाट थाना परिसर में प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। 2 साल के प्रेम संबंध के बाद युवती की शादी टूटने की आशंका थी, तो वह सीधे प्रेमी के घर पहुंच गई। मामला थाने पहुंचा और आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई। किऊल जसीडीह रेलखंड पर कटौना रेलवे हॉल्ट के पास ट्रेन में भीड़ के कारण एक युवक गिरकर घायल हो गया। युवक की पहचान मुंगेर के गाजीपुर गांव निवासी साइन शाह के रूप में हुई है। प्रारूप मतदाता सूची में मृतकों के नाम शामिल पाए गए हैं। इस पर बूथ लेवल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। प्रशासन का कहना है कि दावा आपत्ति अवधि में सुधार किया जाएगा। 5.5 साल बाद राजेंद्र नगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का चौसा स्टेशन पर ठहराव फिर शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए चालक का भव्य स्वागत किया। साइबर ठग ग्रामीणों से 2000 रुपये लेकर नाम न काटने का लालच दे रहे हैं। कई लोग शिकार हो चुके हैं। मुखिया ने कार्रवाई की मांग की है और बीडीओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है।